हाय एवरीवन, आज हम फिर से एक बेसिक टॉपिक लेके आए हैं विच इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है या वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है हर स्टूडेंट के लिए। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या वोल्टेज के बढ़ने से करंट इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, एंड अक्सर हम जो है वहाँ पे रुक जाते हैं, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं। सो आज हम इसी सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या कंसेप्ट है। सो पीपल, जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये पढ़ते हैं कि वोल्टेज जैसे इंक्रीज़ होती है हमारी करंट भी इंक्रीज़ हो रही है। तो दैट स्टेटमेंट इज़ 100% वैलिड, क्योंकि विद इंक्रीज इन द वोल्टेज करंट ऑल्सो इंक्रीजेज। लेकिन कहीं आप ये भी पढ़ते हैं कि वोल्टेज के इंक्रीज़ होने से करंट जो है डिक्रीज़ हो रही है, और उस स्टेटमेंट को भी मैं ये कहती हूँ कि दोनों स्टेटमेंट्स जो है वैलिड है। नाउ हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि दोनों स्टेटमेंट्स वैलिड होगी? सो दिस थिंग इज़ वैलिड बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. So we have two rules. One is Ohm's rule and another is power rule. तो ओम्स लॉ या ओम्स रूल क्या होता है? वोल्टेज जो है वी नो इट्स इक्वल टू आई इंटू आर, राइट? जब ओम्स रूल की बात आती है, ओम्स लॉ की बात आती है, वोल्टेज जो है इट इज़, वी कैन से इट इज़, वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, राइट? और हमारी रेजिस्टेंस जो है इट इज़ कंसिडर्ड कांस्टेंट। सो ये कह सकते हैं कि ओम्स लॉ में क्या होता है, जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाती है हमारी करंट भी इंक्रीज़ हो जाती है। प्रोपोर्शनैलिटी जो है यहाँ पे, बोथ करंट एंड वोल्टेज आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि ओम्स रूल जो है इट इज़ ओनली वैलिड फॉर लीनियर सर्किट्स। लीनियर सर्किट्स में क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है ये कांस्टेंट होती है। जब रेजिस्टेंस हमारी कांस्टेंट होगी तो लीनियर सर्किट्स में क्या होता है, ये रेजिस्टेंस जो है हमारी कांस्टेंट रहती है। तो जब कांस्टेंट रेजिस्टेंस है और वोल्टेज और करंट जब हम देखते हैं ये प्रोपोर्शनल होता है, तो वोल्टेज के इंक्रीज़ होने से करंट भी हमारी इंक्रीज़ होती है, बट कीपिंग द रेजिस्टेंस कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं वोल्टेज एंड करंट आर प्रोपोर्शनल एज पर ओम्स लॉ इन केस ऑफ लीनियर सर्किट्स ओनली। नाउ कमिंग टू पावर रूल। पावर रूल में क्या होता है, आप देख सकते हैं इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट रेजिस्टेंस का नहीं है। तो इसमें अगर कोई ना कोई चीज़ हमें कांस्टेंट रखनी है तो कोई ना कोई चीज़ कांस्टेंट तभी रहेगी। फॉर एग्जांपल जब हम ट्रांसफॉर्म में देखते हैं तो ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, इट्स अ नॉन लीनियर सर्किट। सपोज इफ यू लुक एट ट्रांसफॉर्मर, इट्स अ नॉन लीनियर सर्किट, राइट? नॉन लीनियर है ये। तो नॉन लीनियर सर्किट में क्या होता है, पावर जो है ये कांस्टेंट होता है। वंस द सिस्टम इज़ डिज़ाइंड, वंस द इक्विपमेंट इज़ डिज़ाइंड, पावर जो है, कितना इनपुट और कितना आउटपुट हमें मिलेगा, इट इज़ कांस्टेंट हियर। तो अगर हम वोल्टेज को इसकी तरह देखेंगे, वोल्टेज को एक साइड पे लेंगे और करंट को दूसरी साइड पे लेंगे, तो आप देख सकते हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब अगर हमारी वोल्टेज इंक्रीज़ हो गई, करंट हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। सो यहाँ पे हमारा प्रोपोर्शनल जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल रहा है, और यहाँ पे जो है पावर रूल में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल निकल रहा है हमारा कंसेप्ट, राइट? तो दोनों कंसेप्ट जो है दे आर वैलिड। ओम्स लॉ वैलिड होता है लीनियर सर्किट्स के लिए जहाँ रेजिस्टेंस जो है कांस्टेंट होगी, तो वोल्टेज के साथ करंट भी इंक्रीज हो जाएगी। पावर रूल में क्या होता है, इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स या नॉन लीनियर सर्किट्स, हमारी जो करंट एंड वोल्टेज है ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि विद इंक्रीज इन द वोल्टेज हमारी करंट जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। सो यही एक रीज़न है कि हम जो है कहते हैं दोनों स्टेटमेंट्स जो है वैलिड होती है। सो विल स्टडी दिस फर्दर मोर कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है सपोज, ठीक है, एंड इट्स कनेक्टेड टू इट्स प्राइमरी साइड, ओके, एंड हियर हमारा सेकेंडरी साइड पे हमें लोड कनेक्टेड है, सेकेंडरी साइड पे हमारा लोड कनेक्टेड है, सपोज मोटर, ठीक है, और मोटर जो है इसका पावर इज़ 100 किलोवाट सपोज, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 फेज़ मोटर है, 415 वोल्ट्स
हमें मतलब वोल्टेज रिक्वायरमेंट है एंड 130 एम्पेयर्स जो है हमारी करंट आ रही है इस आउटपुट पे। तो अगर हम इनपुट पे देखेंगे इस ट्रांसफार्मर के, वी नो जनरेशन जो है 11 केवी पे होती है एंड प्राइमरी साइड पे भी 11 केवी पे होगी, ठीक है। तो यही सेम मोटर अगर हम प्राइमरी साइड पे लगा दें, सेम मोटर अगर हम प्राइमरी साइड पे लगा दें, इसको प्लेस करेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, करंट हम देखेंगे ऑल्दो हमारा मोटर जो है 100 किलोवाट का यहाँ पे भी रहेगा, पावर जो है कांस्टेंट रह रहा है, पावर इधर भी दोनों साइड पे कांस्टेंट रह रहा है, लेकिन जो करंट है यहाँ पे 130 एम्पेयर्स मिली, यहाँ पे सपोज़ हमें 5 ही एम्पेयर करंट मिल रही है। तो इससे भी हम देख सकते हैं कि पावर हमारा कांस्टेंट है, लेकिन हमारी जो है विद इंक्रीज़ इन द वोल्टेज हमारा क्या हो रहा है, यहाँ वोल्टेज इंक्रीज़ हो रही है, करंट जो है डिक्रीज़ हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज डिक्रीज़ हो रही है तो करंट इंक्रीज़ हो रही है। तो इस केस में आप बता सकते हो इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर या नॉन लीनियर सर्किट्स, जो रिलेशन है इट विल बी इनवर्स रिलेशन, दैट इज़ विद इंक्रीज इन द वोल्टेज करंट हमारी डिक्रीज होती है। हेंस बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फॉर ओम्स रूल वी हैव directly proportional relation between current and voltage, and in case of power rule we have inverse relationship. So this is all about today's topic, and next topic will be as simpler as that. और होपफुली आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन। आप मुझे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं कि आपको और क्या चाहिए और कौन सा टॉपिक हम नेक्स्ट